गरीबी में रोशनी और एक ईमानदार परछाई। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी शायद ही कभी पूरी तरह से पहुंच पाती थी, वहां समीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। उसके पास एक टूटी हुई झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था, न भरपेट भोजन, न पहनने को अच्छे कपड़े। उसकी दुनिया सिर्फ दिन भर की मेहनत और रात की भूख तक ही सिमटी हुई थी। समीरा की माँ एक बीमारी के कारण उन्हें छोड़कर चली गई थी और उसके पिता की भी कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वह बिल्कुल अकेली थी। गांव के लोग भी अपनी अपनी परेशानियों में उलझे थे, इसलिए कोई उसकी मदद नहीं कर पाता था। समीरा दिन भर खेतों में काम करती, लकड़ियां बीनती और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भर लेती थी। एक रात जब आसमान में चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, समीरा बहुत भूखी थी। उसने तय किया कि वह पास के जंगल में जाएगी और कुछ फल या कंदमूल खोजेगी। गांव वाले उस जंगल को भूतिया जंगल कहते थे और वहां जाने से डरते थे, लेकिन भूख के डर से कहीं बड़ा था। समीरा हिम्मत करके जंगल में घुस गई। जैसे जैसे वह अंदर जाती गई, हवा ठंडी होती गई और पेड़ों की टहनियां अजीब सी आवाजें करने लगी। अचानक उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वह एक पुरानी और सुनहरी कुल्हाड़ी थी जो एक पेड़ के तने में फंसी हुई थी। समीरा ने सोचा, ये तो बहुत काम की चीज है, इसे बेचकर मैं कुछ खाना खरीद सकती हूँ। वह जैसे ही कुल्हाड़ी निकालने के लिए आगे बढ़ी, एक ठंडी और मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी, ठहरो बच्ची। समीरा डर गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज फिर से आई, डरो मत, मैं इस जंगल की रखवाली करने वाली भूतनी हूँ। ये कुल्हाड़ी मेरी है। समीरा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम भूतनी हो? सामने हवा में एक हल्की सी परछाई उभरने लगी। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल सफेद थे, लेकिन आंखों में ममता और ईमानदारी की चमक थी। वह बोली, हाँ, मैं भूतनी हूँ। मेरा नाम माधुरी है। मैंने कई सदियों तक इस जंगल की रक्षा की है। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है, इसीलिए तुम्हें रोक रही हूँ। समीरा ने सोचा, क्या भूत भी ईमानदार होते हैं? उसने भूतनी को अपनी गरीबी के बारे में बताया और कहा कि वह बस एक वक्त के खाने के लिए ही कुल्हाड़ी लेना चाहती थी। माधुरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन चोरी गलत है, चाहे मजबूरी में ही क्यों न की जाए। उस रात माधुरी ने समीरा को जंगल से कुछ जादुई फल दिए जो तुरंत उसकी भूख मिटा सकते थे। उन फलों को खाते ही समीरा ने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भरा हुआ महसूस किया। अगले दिन समीरा फिर से जंगल गई। वह माधुरी से मिलना चाहती थी। उसने माधुरी से पूछा, तुम इतनी अच्छी भूतनी क्यों हो? लोग तो भूतों से डरते हैं। माधुरी ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। सदियों पहले मैं एक गरीब गांव की सबसे अमीर और लालची औरत थी। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं कभी किसी की मदद नहीं करती थी। एक बार जब गांव में बहुत भयानक अकाल पड़ा, तो मेरे पास ढेर सारा अनाज था। मैंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया और कहा कि वे मेरे खेत में काम करें और तभी उन्हें भोजन मिलेगा। मेरी इस निर्दयता की वजह से गांव के कई लोग भूख से मर गए। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मुझे एहसास हुआ कि मेरी लालच ने कितनी जानें ली हैं। तब से मैं इस जंगल में एक ईमानदार भूतनी बनकर रहती हूँ। मेरा उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो ईमानदार और सच्चे हैं, और गलत काम करने वालों को सही रास्ता दिखाना है। ये सुनकर समीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी लेने की कोशिश की थी। माधुरी ने समीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ी ईमानदारी है। माधुरी ने समीरा से कहा कि अगर वह सच में अपनी गरीबी दूर करना चाहती है, तो उसे मेहनत करनी होगी और कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना होगा। उसने समीरा को एक जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने घर के पास वाली खाली जमीन में बो देना। ये बीज तुम्हारी मेहनत का फल देगा। समीरा ने माधुरी का धन्यवाद किया और उस बीज को लेकर घर आ गई। उसने तुरंत उस बीज को जमीन में बो दिया और रोज उसे पानी देने लगी। कुछ ही दिनों में वह बीज एक बहुत ही बड़ा और मजबूत पेड़ बन गया, जिस पर सोने के फल लगे हुए थे। समीरा ने उन फलों को सावधानी से तोड़ा और गांव के बाजार में बेच दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह किसी भी गरीब को ठगे नहीं। उसने जो पैसा कमाया, उससे उसने अपने लिए एक छोटा घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने एक छोटा सा कुआं खुदवाया ताकि गांव के लोगों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। समीरा ने गांव में एक छोटा सा आश्रम भी खोला, जहां वह बेसहारा बच्चों को खाना और रहने की जगह देती थी। उसकी ईमानदारी और दयालुता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई।
लोग उसे दया की देवी कहने लगे। कई साल बीत गए। समीरा अब एक अमीर और दयालु महिला बन चुकी थी। वह कभी अपनी गरीबी को नहीं भूली और न ही माधुरी की ईमानदारी को। एक दिन समीरा ने तय किया कि वह माधुरी के पास जाएगी और उसे धन्यवाद देगी। वह उसी जंगल में गई जहां वह पहली बार माधुरी से मिली थी। उसने माधुरी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम मुझे नहीं देख सकती। मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और दया ने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब मैं मुक्ति पा चुकी हूँ। समीरा समझ गई कि माधुरी की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए उस जगह को देखा जहाँ उसने पहली बार माधुरी को देखा था। वह जानती थी कि माधुरी की ईमानदारी की परछाई हमेशा उसके साथ रहेगी और उसने जीवन भर अपनी दया और ईमानदारी से लोगों की मदद करने का प्रण लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई इंसान हो या भूत, ईमानदारी और दया सबसे बड़ा धन होता है और अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है।